श्लोक के साथ कथा को पूर्ण विश्राम देंगे। मैं 4 पंक्तियां गा रहा हूं, यहां से दूर तक जितने भी लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे बेटे बेटियां, इन 4 पंक्तियों में 4 सवाल हैं और इन 4 पंक्तियों में अंतिम शब्द जो है वो 3 अक्षर का है। देखो हम पेशे से अध्यापक हैं तो ये बातें सब इनके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। आपकी परीक्षा लेंगे लेकिन हाँ उत्तर साथ में ही है। 3 अक्षर का एक शब्द है, एक सवाल होगा और उत्तर के लिए आपको बाद वाला एक अक्षर हटाना है। ध्यान रखना, शब्द का अंतिम अक्षर हटाओगे तो उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। लोग पहले आते थे तब क्या होता था, जाते थे तब क्या होता था और अब क्या होता है, तब और अब। कोई आया तो क्या होता था, जाता था तब क्या होता था कि आने वाला जब साथ में, बहुत अच्छे, आने जब कोई आता था तो क्या होता था कि आने वाले को देख के सब मन में गए से हाय। मामा आए, मौसा आए हैं, जीजा आए हैं, बड़ी खुशी होती थी, मन में से आए रहे हैं। आते ही आते बच्चे पैर छूते थे, दुआ सलाम राम राम नमस्ते होती थी। लेकिन अब ये सब नहीं होता। अब क्या होता है बेटा, अब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। हम कह रहे अब क्या होता है तो एक शब्द हटा दीजिए। आने वाले को देख के सब मन में गए से हाय। एक अक्षर हटाओ, मन में गए से हाय, मन में गए से हाय हाय कहे हाय हेलो हाय हेलो हाय 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 हेलो हाय हेलो हाय 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 हाय। अब आए तो हाय हाय हो गई। अब ध्यान से देखना बेटा, आने वाले को देख के मन में गए से हाय, तो सब लोग क्या कहते हैं हाय। आजकल पढ़े लिखे लड़का पढ़े लिखी लड़की मिले आपस में तो हाथ मिलामी गई हाय। बड़े बूले बैठे हो तो कहते कहा बेटा कांटो लगो का पी रही है, हाय हाय कैसे कर रहे हो। अब यही न मालूम पड़े हिंदी भाई है कि अंग्रेजी भाई है, जिन्ना तरीका है मिलवे को। अच्छा अब आ गई, ठीक है। अब जब आते थे तब क्या होता था सत्य प्रकाश भैया, आते थे तो खाने पीने के लिए बड़े बूढ़े कहते थे कि पानी खाली मत दियो, चाहे गुड़ की डलिया हो, पानी लग जाओ पेट में। थोथा बेकार बेकार, थोथा तो दे दिया और सार को लिया बचाए बचाए। अब क्या मिलता है, एक अक्षर हटाओ, चाय। सार को लिया बचाए, चाय कर चाय पियो चाय पियो चाय 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 चाय। अब आए गए और अब विदा हो रहे हैं। और जितनी भी बेटियां बैठी हैं, विशेषकर बेटा बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ से वहां तक। मैं जो गाने जा रहा हूँ कहीं और जगह देखा था, यहाँ गा रहा हूँ, यहाँ देखूंगा तो कहीं और जाकर के गाऊंगा, ठीक है। जब लोग जाते थे तो विदा होती थी, लोग सिमाने तक खंदाए हुए जाते थे, पैर छुए जाते थे। अब पैर नहीं छुए जाते, अब घुटने छुए जाते हैं। देखिए नए नए लड़का घुटना छू के जाते हैं महाराज, और कुछ दिनों बाद कमर छुई जाएगी, फिर कंधा छुओ जाएगा, फिर सिर में हाथ मार के जाएंगे। अब देखो पहले विदा होती थी तो क्या होता था और आज क्या होता है, ये कलयुग का वर्णन है कि आने वाला जब साथ में और किसी को गया लिवाए। विदा करते थे वहां तक बेटी रोती थी, लेकिन अब बेटियां रोती नहीं है। मुझे याद आती है दरोगा जी, जिस समय मैं पटियाली में पढ़ा रहा था, एक बेटी की विदा हुई, गाड़ी लग गई सामने, बेटी तैयार की जा रही थी। अब हमारी लड़की नहीं, अपने आप तैयार ना है पाती, ब्यूटी पार्लर चाहिए। तैयार हो रही थी, किसी ने कहा चलो, बेटी निकली,
बराबर पर मैया बैठी है, दो चार माताएं बहनें इकट्ठी हैं, माँ खड़ी हुई, चलो चलो मेहताई बिटिया आपस में मिलेंगी तो चलो कंधा बदल देंगे और विदा कर देंगे नगु। जैसे ही आगे बढ़ी है आज, जैसे ही आगे बढ़ी माँ हाथ फैलाए हैं, आंखों में आंसू है, विदा करने के लिए मेरी बेटी मेरी आखिरी बार गले से मिलने ससुराल जा रही है। माँ ने कदम बढ़ाए और जैसे ही आगे बढ़े एकदम से बेटी बोली, मैया माँ माँ मम्मी 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 प्लीज, मम्मी प्लीज पीछे हट जाओ, मम्मी प्लीज पीछे हट जाओ, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, आग लग जाए तेरे मेकअप में। जिस माँ ने 9 महीनों तक गर्भ में रखा, पाल के इतना बड़ा किया, आज विदा करते समय तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। इसलिए केवल गाना बजाना ना हो, नीवरिया झोंका तो कहूं ले जाएगी, लेकिन मेरा दायित्व है। दरोगा यार हमें ले जाते, तेरे दरोगा में तेरी डनिया, राजा ने क्या क्या गीत भागवत में गबते हैं, गाते हो वो गाते हो, लेकिन राकेश ने वादा किया है, राकेश ने प्रण किया है कि केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। बेटा कोई ऐसा काम मत करना, मैं व्यास मंच से आपको कोई सौगंध नहीं दिलाना चाहूंगा, लेकिन माँ का ख्याल रखना, जब ससुराल जाओ तो मैया से गले जरूर मिलना। हाँ पीछे लड़की ने कह रही है हाँ जरूर मिलेंगे, हाँ ठीक है, चाहे दूर सासरा हो तो अभी बुला। श्री ललित शर्मा जी अलीगढ़ वाले और केपी सिंह जी जो हमारे दरोगा जी के बहनोई जी हैं, वो कृपया मंच के पास आ जाएं और कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाकर के थोड़ी सम्मान की बेला है। आप सभी लोग अंतिम प्रसाद लेकर के जरूर आए। ठीक है, विदा हो रही है। बस जब कभी याद करे, जब कभी लगे आपको कहीं भागवत हो रही है, तो बस राकेश की कथा में ये उम्मीद मत करना कि किसी को 10 रुपया 11 रुपया दे देंगे और आला में छाप राकेश लगा देंगे। कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, राकेश कभी सिद्धांत से समझौता नहीं करता, व्यास मंच की मर्यादा से कभी मैं समझौता नहीं कर सकता। हाँ गाइए, हंसिए खूब, सब कुछ है। अब देखिए जाने वाला क्या करता है, आए तो हाय हाय और बैठे तो अच्छा। अब क्या होता है कि आने वाला जब साथ में किसी को गया लिवाए, तो ना तो राम राम हुई, ना दुआ सलाम हुई, ना पैर छुए गए, क्या हुआ, एक अक्षर हटाओ, किसी को गया लिवाए, बाय कर बाय 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 बाय। और अंतिम छंद गाते हुए मैंने कहा था मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, प्रभु कृपा से 2 घंटे कम से कम कलयुग का महिमा का वर्णन हो तो आपको ऐसा दिलाया जाए, लेकिन एक छंद से विराम देता हूं कि कैसी मिली है स्वतंत्रता इस भारत को। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, श्रीमद् भागवत के कथा का समापन कभी हो तो इन पंक्तियों को याद जरूर रखना। कैसी मिली है स्वतंत्रता इस भारत को, शेखर भगत को आतंकी बना दिया, और आदमी के खूनी का होए सम्मान यहाँ, और धोखे मरे पशु तो कलंकी बना दिया। और मैं अपनी माता बहन बेटियों के लिए एक पंक्ति गा रहा हूँ, जैसा इस बेटी ने किया, जैसे मैं बता रहा हूँ, आप में से मेरी बेटी मेरी बहन को ऐसा मत करना। सास और बहू में लड़ाई हो गई, बहू बहुत बुरा भला कह रही थी, तभी माँ ने कहा बेटा इसीलिए दूध पिलाया था, तो तब वो बेटी जो थी आज की पढ़ी लिखी क्या कहती है, परीक्षित जी महाराज कहने लगी अच्छा दूध पिलाया कि इतने दिन इतना दूध इतने पैसे कह करके घर में गई, पर्स में से पैसे निकाले और रुपए लाके सास के मुंह पे मार दिए, बोले कितना दूध पिलाया था, ले पैसा। इससे बुरा काम और क्या हो सकता है? कौन है जो मेरी माँ के दूध का कर्ज चुकाएगा, जिस दूध को पी करके हम बड़े हुए, जिस माँ ने हमें अपने हड्डी पसली में से दूध निकाल कर हमें पिलाया और हम उसकी कीमत लगाएंगे।
कि इतने दिन इतना दूध इतना पैसा कह करके और माँ का आंचल दूधिया की टंकी बना दिया। और अंतिम पंक्ति अगर आपको अच्छा लगे तो तालियां जरूर बजा देना कि माँ का आंचल दूधिया की टंकी बना दिया। और जो करो ने लाला जी, अरे जो करो ने आज, या फिर मैं यूं कह दूं लुक्का लुक्की ने आज व्यास गद्दी पे बैठ बैठ, अरे लुक्का लुक्की ने आज व्यास गद्दी पे बैठ बैठ भागवत कथा को नौटंकी बना दिया। क्या जमाना आ गया है दोस्तों, क्या जमाना आ गया है दोस्तों, क्या जमाना आ गया है दोस्तों, क्या जमाना आ गया है दोस्तों। ये 501 रुपए का हार जीतू सनौर श्री मुनीश कुमार इन्होंने हमें प्रदान किया है। 1001 रुपए भंडारे में दान किए हैं। परमात्मा सदैव ही आपको शक्ति और भक्ति प्रदान करे। अब मैं चाहता हूं कि हमारे जो आयोजक आदरणीय श्री सुरेश चंद्र यादव जी दरोगा जी, हमारे जो संगीत साधक हैं और अपने मान बख्शे हैं, उनका सम्मान करना चाह रहे हैं। आइए, अंतिम बेला है, आप लोग इधर आ जाएं। अलीगढ़ से पधारे हुए हमारे मेहमान और सुरेश चंद्र जी के जो बहनोई जी हैं आगरा से, मंच की ओर आ जाएं। नन्हे मुन्ने रचित देखो 9 दिन से बड़ा आनंद ले रहे हैं, बार बार सम्मान कर रहे हैं। जो हमारे बसंत बेटा के पुत्र हैं उन्हें हार डाल करके सम्मान किया है। श्री सुरजेश ऑपरेटर साहब जिन्होंने सबको बड़ा सुंदर भोजन भी कराया। 101 रुपए हमें और 501 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं। और भी दानदाताएं हो सकता है जाने अनजाने में नाम भूल गया हो, बोल नहीं पाए हो। परमात्मा सदैव भी आप सभी को शक्ति और भक्ति प्रदान करे, ऐसी कामना है। आइए, ये सम्मान की परंपरा शुरू हो रही है, आप लोग आशीर्वाद देंगे। 9 दिन हो गए आपके यहाँ, बड़ी प्रयास करके आप लोगों ने इस मंडप को सजाया और बड़ी दूर दूर से हमने अपने संगीत साधकों को बुलाया। जैसा बना आपकी सेवा करने का पूरा प्रयास किया है। थोड़ा मौसम का व्यवधान रहा, जैसा जी में सोच रहे थे वैसा ना कर पाए। फिर भी अगर कोई बातें आपको अच्छी लग जाए, उनको याद रखते हुए यदि कोई ऐसी बात हो गई हो जो आपको अच्छी ना लगे, कोई सुधार की बात हो, भैया हमें बता देना। कोई बहुत बड़े हम शास्त्री नहीं हैं, बहुत बड़े आचार्य नहीं हैं, साधारण से शिक्षक हैं। मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बाकलपुर में प्रिंसिपल हूँ, अपनी बेटियों को पढ़ाता हूँ, इंटर तक कॉलेज है। तो बस समय मिल जाता है। आदरणीय दादा सुरेश जी और उनके परिवार का पूरा मन था कि नहीं, आपको ही कथा पढ़नी है, तो इतने व्यस्त समय में से
छुट्टी भी मिल गई कन्हैया की कृपा से और आपका दर्शन भी हो गया। ये दूरबीन शीतल, एक बार तालियां बजा दीजिए। सवेरे सवेरे हवन कराया और फिर कुछ देर के लिए कथा भी सुनाई। जवाबी कीर्तन बहुत अच्छा गाते हैं जहानपुर से। ये मेरे सबसे पहले शिष्य राजकुमार अमर फिरोजाबाद से। तालियां बजाते चले। देखो इसमें कुछ खर्च नहीं है, क्योंकि कहा जाता है वो खरंजाई क्या है जिसमें नाली न हो, वो खरंजाई क्या है जिसमें नाली न हो, और वो मकानी क्या है जिसमें जाली न हो, और वो ससुराली क्या है जिसमें साली ना हो। हाँ, कितनी जोर से बोली है देखो। वो ससुराली क्या है जिसमें साली न हो, और वो भगवान की कथा है जिसमें ताली ना हो। जोरदार ताली, जोरदार ताली बजाओ। कंडा ये भैया राजू भैया जो पैड बजा रहे हैं उनको वस्त्र दान करके सम्मानित किया जा रहा है। और उसके बाद हमारे पुजारी भैया नाल पे और ऑर्गन पर हमारे श्री सत्य प्रकाश जी बड़े ही प्यार से बड़ी प्यारी प्यारी धुनें आपको सुनाई हैं। सभी का सम्मान किया गया। जोरदार तालियां आप लोगों की हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। कैसा फैला ये जहर कान्हा तेरे देश में, कैसा फैला ये जहर कान्हा तेरे देश में। अरे रहे भेड़िए घूम आज शेरों के बेस में, रहे भेड़िए घूम आज शेरों के बेस में। कैसा फैला ये जहर कान्हा तेरे देश में, कैसा फैला ये जहर कान्हा तेरे देश में। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित इस प्रकार से कलयुग में संबल गांव में कल के भगवान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। नाथ कलयुग का निवारण कैसे होगा। हरिये नमः हरिये नमः इत उच्चै मुच्यते सर्व पापकम। कलयुग केवल हरि गुण गाहा। भगवान का नाम ही कलिकाल में भवसागर से पार करने वाला है। अंतिम उपदेश दे करके आज सुखदेव जी वहां से विदा होते हैं। इत्युक्त तम अनुज्ञाप्य भगवान बादरायणी जगाम भिक्षु विशाखम नरदेवेन पूजितः। राजा ने पूजन किया और सुखदेव जी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों तक्षक आया, कश्यप बचाने चले, धन दे करके लौटा दिया है। गंगा किनारे उत्तर मुख होकर के श्वास रोक करके समाधि लगा दी है। बहुत ही पावन श्लोक आता है। तम तर्पयित्वा द्रविड़ै निर्वृत्या विसहारिणम द्विज रूप प्रतिक्षन्नम काम रूपम दशनृपः। राजा को फूल में आकर के छिप गए और तक्षक को जैसे इस फूल को सूंघा है आज नाक में। परीक्षित को जिनके प्राण बखेरू पहले ही समाधि लग चुकी है, उड़ चुके हैं, आज सज्जनों प्रतीक के रूप में उनका शरीर वहीं शीत शांत हुआ है। संसूत जी ने इसके बाद स्कंदवार सबकी कथा सुनाई। और मैं चाहता हूं केवल 2 मिनट के लिए आप सभी लोग जिनके सर पर कोई वस्त्र नहीं है खड़े हैं वो बैठ जाएं कहीं भी जगह मिले, और जिनके सिर पर कोई वस्त्र नहीं है वो अपने सिर पर वस्त्र कर ले। केवल 2 मिनट में जिन्होंने पूरी कथा न सुन पाई हो, आइए पूरा फल आपको मिलने वाला है। सूत जी कहते हैं प्रथम स्कंद भक्ति योग जिसमें परीक्षित को श्राप की कथा, द्वितीय स्कंद में अवतारों की चर्चा, तृतीय स्कंद में हिरण्याक्ष वध इत्यादि की कपिलोपाख्यान का वर्णन, चौथे स्कंद में ध्रुव,
पांचवें में प्रियवत इत्यादि का वर्णन, षष्ठम में दक्ष का वर्णन, उनकी संतानों का वर्णन, सातवां में हिरण्याक्ष कश्यप महात्मा प्रहलाद चरित्र, अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन देवासुर संग्राम, नौवें स्कंद में इक्ष्वाकु वंश प्रभु राम की कथा, दसम स्कंद के पूर्वार्ध में प्रभु कृष्णचंद्र का अवतरण, बाल लीलाएं, उत्तरार्ध में द्वारका निर्माण और उनके विवाह और संतति का वर्णन, एकादश स्कंद में यदुवंश संहार कराया, उद्धव संवाद दारुक विदा बलराम और प्रभु अपने स्वधाम चले गए। द्वादश स्कंद में कल काल की महिमा जो अभी आपको सुनाई गई है और कल के अवतार का वर्णन हुआ है। सज्जनों, इस प्रकार से जिन्होंने कथा पूरी न सुन पाई हो उन्हें इसका पूरा फल मिलता है। आइए अंत में इस कथा का सार क्या है। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत प्रेमानंद फल प्रदम श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलौ कीरेण भासितम। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके प्रभु का ध्यान करें और श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक का वाचन करते हैं। कते यत ध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत हरि कीर्तनात्। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंदों की पावन कथा विश्राम पूर्ण विश्राम प्राप्त हो रही है। सभी का सम्मान हुआ है और अब हमारे पंडित जी व्यास पूजन के लिए तिलक कटोरी है, थाली कटोरी ले लीजिए, तिलक की कटोरी उठा लो। परीक्षित जी महाराज भी आ जाएं, यज्ञपति सपत्नी का आ जाए। यज्ञपति परीक्षित जी पहले पूजन कर लें, उसके बाद सभी लोग बारी बारी से व्यास जी का पूजन करें। अभी ये कह रहे हैं अभी 1 मिनट में पहले सम्मान की बेला है, फिर पूजन करा देते हैं। मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ जो आपके बीच में आकर के ये कथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ है। आदरणीय दादा श्री सुरेश चंद्र दरोगा जी, उनकी पत्नी श्रीमती प्रभा यादव मैया रानी, उनकी ओर से ये पगड़ी 501 रुपए का हार, प्रतिदिन उनका सम्मान मुझे हमेशा याद रहेगा। साथ ही ये सोने की अंगूठी और वस्त्र दान करके उन्होंने हमारा सम्मान किया है। परमात्मा सदैव भी आपको सपरिवार, देखिए भगवान में श्रद्धा और भक्ति अगर है, सभी बच्चे अपने अपने काम से लगे हुए हैं, लेकिन कोई घमंड नहीं, बस एक ही लगन है भगवान का। जितना ज्यादा से ज्यादा भजन हो जाए, गांव में समाज में जितनी सहायता हो जाए, किसी के साथ मिलजुल कर व्यवहार हो जाए, कहाँ पंजाब से, कहाँ अकराबाद से, अलीगढ़ से, आगरा से, न जाने कहाँ से उनके पुराने मिलने वाले भी इतनी दूर तक चले आए हैं। मैं चाहता हूँ परमात्मा सदैव आपको इसी प्रकार से व्यवहार बनाए रखे। निश्चित रूप से आप सभी को भी ये प्रेरणा मिले कि जो सुंदर काम करेगा निश्चित रूप से परमात्मा उन्हें वैसा फल जरूर देते हैं। सज्जनों, आइए एक अंतिम चेतावनी का भजन मैं गा रहा हूं और व्यास पूजन की तैयारी है। इधर इनके रिश्तेदारों का ये जो मान पक्ष है, जब चलने की बारी है सबको